मैं मुख्य रेलवे स्टेशन जा रहा था तो रेल की पटरियों के पास मैंने एक खतरनाक ट्रेन देखी जिसका नाम चुन चुन चार्ल्स था। एक कतिल ट्रेन जो होश से बंदों को मार चुकी थी, जो एक खतरनाक हॉरर ट्रेन थी। जैसे ही ट्रेन मेरे करीब आई, उसके दरवाजे अचानक खुल गए और एक सन्नाटे ने स्टेशन को घेर लिया, जिसके बाद लोगों में दहशत फैल गई। सब लोग दौड़ रहे थे, लेकिन कुछ जिज्ञासु यात्री ट्रेन की ओर देखने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि यह ट्रेन साधारण नहीं थी। एक आकृति बाहर आई, उसकी आंखें चमकती हुई थीं और वो स्वयं को शैतान की तरह पेश कर रही थी, जिसने सबको और भी डराया। शायद यह सिर्फ एक ख्वाब था, लेकिन उस पल में सबको यह समझ में आ गया था कि चुन चुन चार्ल्स एक पुरानी कहानी का जीवित सच बन गई है। एक बूढ़े आदमी ने याद दिलाया कि यह ट्रेन कई सालों पहले गायब लोगों से जुड़ी थी, जिस पर लोग अक्सर बात किया करते थे और जो अब सच में लौट आई थी। जैसे ही वह आकृति अचानक गायब हो गई, लोगों का डर और भी बढ़ गया और स्टेशन पर एक सन्नाटा छा गया। भयानक दृश्य के बीच ट्रेन धीरे धीरे धुंध में समा गई, मानो उसने कभी अस्तित्व में ही नहीं था। लेकिन डर सबके दिलों में हमेशा रहेगा। स्टेशन पर अब सिर्फ कुछ लोग बचे थे। सब इस भूतिया ट्रेन की घटना पर चर्चा कर रहे थे और ठंडी हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी और वो रहस्यमय व्यक्ति जो सब कुछ सुन रहा था, उसके पास इस कहानी का अगला अध्याय था। जैसे ही वह रहस्यमय आकृति रोशनी में आई, सबको एहसास हुआ कि यह केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी जो सदियों से चलती आ रही थी। उस व्यक्ति ने अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहा, तुम सबने जो देखा वो सिर्फ शुरुआत है। ये ट्रेन फिर लौटेगी और तुम सब इसके इतिहास का हिस्सा बनोगे। जैसे ही लोग समझने लगे कि वे इस भूतिया ट्रेन के जाल में फंस चुके हैं, चुन चुन चार्ल्स ने फिर से अपना भयावह रूप दिखाना शुरू किया। दरवाजे धीरे धीरे खुल रहे थे, जैसे वे किसी को निमंत्रण दे रहे हों, और लोग भूतिया आकर्षण के सामने मजबूर हो रहे थे, यह जानने के बावजूद कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। कुछ साहसी लोग ट्रेन की ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में डर और जिज्ञासा थी, जबकि बाकी लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। एक युवा महिला ने अपने डर को भुलाकर ट्रेन की रेलिंग को पकड़ा, लेकिन अंदर देखना उसकी हिम्मत को भी चुनौती दे रहा था। जैसे ही वह महिला ट्रेन के अंदर कदम रखती है, दरवाजे पीछे से जोर से बंद हो जाते हैं। बाकी लोग केवल डर और हैरानी से उस दृश्य को देख रहे हैं। ट्रेन के अंदर वह महिला ने पाया कि वह समय में खोए हुए भूतिया यात्रियों से घिरी हुई है और एक डरावनी सच्चाई उसके सामने आ रही है। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा थी। जैसे ही उसने भूतिया आकृति से बात करना शुरू किया और उन्हें अपने दुखद अतीत के बारे में सुनने को मिला। भूतिया आकृति ने अपने दुखद अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि कैसे धोखे और पीड़ा ने उन्हें इस भूतिया ट्रेन में फंसा दिया। एक पल के लिए महिला ने भूतिया आकृति के साथ एक गहरा संबंध महसूस किया और सोचने लगी कि क्या वह इन फंसे हुए आत्माओं को मुक्त कर सकती है। उसने हिम्मत इकट्ठा की और ट्रेन के बीच में खड़ी होकर उच्च स्वर में उन आत्माओं की मुक्ति के लिए अपनी घोषणा की। जैसे ही उसकी आवाज ने शक्ति का संचार किया, भूतिया आत्माएं आसमान की ओर उठने लगीं, जबकि ट्रेन का माहौल एक अद्भुत रोशनी से भर गया। अब वह अकेले ट्रेन के खाली डिब्बे में खड़ी थी। राहत की एक लहर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसने उन आत्माओं का बोझ उतार दिया था। जैसे ही वह ट्रेन से नीचे उतरती है, उसने एक आखिरी बार पीछे देखा। उसके दिल में उन आत्माओं के प्रति कृतज्ञता और दुख महसूस हो रहा था। जैसे ही उसके दोस्तों ने उसे देखा, उनकी खुशी और राहत का भाव स्पष्ट था, जबकि वह एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। एक कैफे में चाय पीते हुए वह उन आत्माओं के बारे में सोचती है जिन्हें उसने मुक्त किया, और एक नई यात्रा की ओर बढ़ने का एहसास करती है। रात के शांत माहौल में वह अपने अनुभवों को लिखते हुए अपनी यात्रा के बारे में विचार करती है और जीवन के प्रति एक नई दृष्टि को अपनाती है। इसके बाद पार्क में दोस्तों के साथ बिताए गए क्षणों में वह हंसते और कहानियां साझा करते हुए जीवन के आनंद का अनुभव करती है। अपने दोस्तों की हंसी और बातों में खोई हुई वह जीवन के उन खुशियों भरे पलों का आनंद ले रही है। सूर्यास्त के समय वह एक पुल पर खड़ी होती है,
अपने सफर पर विचार करती है और अपनी नई ताकत को महसूस करती है। वह नदी में अपने प्रतिबिंब को देखती है, समझते हुए कि उसने अपनी अद्भुत यात्राओं के माध्यम से कितनी वृद्धि की है। नदी के किनारे एक बेंच पर बैठकर वह एक किताब पढ़ती है, जीवन की साधारण खुशियों का आनंद लेते हुए। अपनी किताब बंद करते हुए वह प्रेरणा से भरी हुई अपने अनुभवों को लिखने का निर्णय लेती है। रात के अंधेरे में वह अपने डेस्क पर बैठकर आत्मा के अनुभवों के बारे में लिखती है। उसकी आंखों में दृढ़ता और समर्पण